प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R, L तथा C होने पर परिपथ में धारा, कला आदि की जानकारी के बारे में जानते हैं। अब से पहले हम जान चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल R हो या केवल L हो या केवल C हो, तब धारा और कला के मान किस तरह से होते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत डिफरेंस का साइन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कला है, V0 अधिकतम मान है वोल्टेज का। ये विभवांतर, ये वोल्टेज साइन का फलन है, साइन कर्व। पहले आधे चक्र में कुंडली के जहां जनरेटर, एसी जनरेटर से ये वोल्टेज पैदा हुआ, कुंडली के पहले आधे चक्र में वोल्टेज का मान एक दिशा में बढ़ता है, अधिकतम मान V0 तक पहुंच जाता है, पुनः घटकर 0 हो जाता है। बाद के आधे चक्र में वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में बढ़ता है, अधिकतम मान V0 तक पहुंचता है और पुनः घटकर 0 हो जाता है। इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R रेजिस्टेंस, L स्वयं प्रेरण गुणांक, कुंडली, C धारिता का संधारित्र, ये तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब जानते हैं क्या होगा। अभी तक हमने ये जाना है कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और धारा समान कला में होती है। वोल्टेज और धारा का कलांतर फाई का मान 0 होता है। वोल्टेज बढ़ता है, करंट भी बढ़ती है, वोल्टेज घटता है, करंट भी घटती है। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली हो तब धारा पश्चगामी होती है, धारा पीछे होती है। कारण है कि वोल्टेज लगाते ही जैसी धारा बहनी होती है, शुरू होती है प्रेरण कुंडली में, इसमें एक विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है लेंज के नियम अनुसार। और जब विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल होगा तो धारा धीरे धीरे आगे बढ़ पाती है, पीछे रहेगी। संधारित्र अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में होता है तो धारा अग्रगामी होती है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव से आवेश आना शुरू होगा, आवेश आना शुरू होगा तो विभवांतर उत्पन्न होना शुरू होगा। यानी पहले आवेश यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, यानी आवेश आगे चलता है, धारा पहले बहती है, धारा अग्रगामी। अब इसको अपने तरीके से याद करिए समझकर कि R में V और I समान कला में, L में धारा पश्चगामी या वोल्टेज अग्रगामी, संधारित्र में धारा अग्रगामी या वोल्टेज पश्चगामी। तो जैसी वोल्टेज हमने लगाया, जो भी वोल्टेज किसी समय है, उसी तरह से धारा यहां है, इसमें धारा पश्चगामी है, इसमें धारा अग्रगामी है। और हम जानते हैं कि प्रेरण कुंडली के सिरों का विभवांतर VL I इंटू XL होता है। XL ओमेगा इंटू L। धारा पश्चगामी है तो विभवांतर, और यहां धारा अग्रगामी होती है। अब मान लीजिए इस वोल्टेज के कारण इस परिपथ में किसी समय धारा का मान इतने मान का है, इस दिशा में हमने x अक्ष की दिशा में खींच लिया है, धारा का मान इतने मान का है। तो धारा जब इस दिशा में है तो रेजिस्टेंस R के सिरों के बीच विभवांतर VR
जो कि I इंटू R होगा, वो इसी दिशा में होगा, क्योंकि V और I समान कला में होते हैं रेजिस्टेंस में। धारा के सापेक्ष प्रेरण कुंडली में वोल्टेज अग्रगामी होता है, क्योंकि इसमें धारा पश्चगामी होती है, या यूं कहिए कि वोल्टेज अग्रगामी होता है धारा से। तो धारा अगर इस दिशा में है परिपथ की, तो समझिए अग्रगामी मतलब आगे, ऊपर, प्लस। और चूंकि प्रेरण कुंडली में वोल्टेज 90 डिग्री π/2 अग्रगामी होता है, यह पहले निकाला जा चुका है। निकालने का तरीका दिमाग में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, प्रत्येक स्टेप क्लियर होना बेहद जरूरी है। तो धारा अगर इस दिशा में है परिपथ की, तो रेजिस्टेंस के सिरों के विभवांतर इसी दिशा में हुआ, प्रेरण कुंडली में अग्रगामी और संधारित्र में पश्चगामी। संधारित्र में धारा अग्रगामी या वोल्टेज पश्चगामी, तो धारा से वोल्टेज पश्चगामी, पीछे 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम धारा और विभवांतर का ग्राफ खींचे तो ग्राफ ये हो गया, ये फेजर डायग्राम हो गया, कला चित्र हो गया। तो किसी समय इस लगाए गए वोल्टेज के कारण धारा इतने मान के, चूंकि धारा लगातार परिवर्ती है, और मान लीजिए इस दिशा में है, जिस भी दिशा में है उसको हमने ऐसे प्रदर्शित किया है। तो धारा के सापेक्ष VL इधर होगा I इंटू XL, VC इधर होगा I इंटू XC। अब इन तीनों वोल्टेज का परिणामी निकालते हैं, जो कि V होना चाहिए हमारा। परिणामी कैसे निकालेंगे? VL ऊपर है, VC नीचे है। अब ये R और L की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा। मान लेते हैं VL इज ग्रेटर देन VC, VC इज ग्रेटर देन VL भी हो सकता है। इन दोनों का परिणामी नीचे भी आ सकता है, वो R और L C की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो अगर VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL माइनस VC इस डायरेक्शन में VL की दिशा में हो गया, VL माइनस VC। VR रेजिस्टेंस का है, तो अब इन दोनों का परिणामी ये आयत बना और इसका विकर्ण हो गया। तो VR परिणामी है, रिजल्टेंट है, लगाया गया वोल्टेज है, उसके कारण धारा इधर इतने मान की बह रही है। परिणामी वोल्टेज V इन तीनों का परिणामी हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल से V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बस ये चीजें समझने की हो गई, बहुत आसान है, ये मेन लाइन हो गई। बस ये मेन लाइन क्लियर हो जाओ तो बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए फिजिक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक अभिधारणागत विषय है। एक मॉडल तैयार किया जाता है और उसी मॉडल के आधार पर दूसरी परिस्थिति का मॉडल, उसी के आधार पर तीसरी परिस्थिति का मॉडल, यानी ये एक मॉडल बनते चले जाते हैं और प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेंस के साथ साथ उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सीमाओं के परिवर्तन, लिमिटेशंस के चेंज आती रहती हैं। क्लासिकल चीज आमतौर पर अधिकांशतः वही रहती है। तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V जैसे VR I इंटू R, VL IXL, VC IXC। परिपथ में R मतलब प्रतिरोध, XL मतलब प्रेरण प्रतिघात, XC मतलब धारितीय प्रतिघात। मिला जुला स्वरूप है, मिला जुला R L C का, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा Z, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इंपीडेंस। इंग्लिश की वर्डिंग टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, पहले भी एक ऑडियो के माध्यम से बताया गया था।
जो ढंग से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से बातें हैं, सबके लिए नहीं है। आई स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, जेड बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। VI के बीच कलांतर, कला का अंतर फाई है, V वोल्टेज ये है, धारा ये है, ये फाई हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं, tan फाई करेंगे तो लंब बटे आधार, VL माइनस VC अपॉन VR। VL IXL IXC IR, आई कैंसिल हो जाएगा तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R हो गया। और देखिए इसी से हम अलग अलग तरह के सर्किट के लिए फॉर्मूले निकाल सकते हैं, यानी एक तरह से ये मेन फॉर्मूले हो गए। ये अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में RLC होने पर मेन फॉर्मूले हो गए। बेसिक तो ये है, इससे ये निकाले गए हैं। इस फॉर्मूले पर भी आधारित क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम उसे होगी जो केवल इसको डेरिवेशन करना जानता हो, रट लिया है उसने। प्रत्येक लाइन क्लियर होनी चाहिए, फिगर क्लियर हो, ये क्या है, ये क्या है, कैसे बनाए हैं, ये बेसिक है, इससे ये निकाले गए हैं। RL होने पर मतलब C नहीं है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। RC मतलब L नहीं है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। LC होने पर मतलब R 0 हो गया, R 0 हो गया, Z का मान स्क्वायर XL माइनस XC। XL माइनस XC कहिए या XL डिफरेंस XC कहिए, क्योंकि जो ज्यादा होगा उसमें से घटकर कम पॉजिटिव ही बचेगा। प्रतिबाधा है ना, 590 डिग्री। अच्छी तरीके से, बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तैयार करें।